कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल में चल रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा है और आपके पास केवल एक मशाल है। अचानक पीछे से कोई आपका कंधा थपथपाता है। आप मुड़ते हैं और देखते हैं कि वो आपका सबसे प्रिय मित्र है, वो भाई है या वो जीवन साथी है जिस पर आपने खुद से ज्यादा भरोसा किया था। आप मुस्कुराते हैं, आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन तभी वही हाथ आपकी पीठ में खंजर घोंप देता है। धोखा। ये शब्द जितना छोटा है, इसका घाव उतना ही गहरा होता है। जब कोई दुश्मन वार करता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन जब कोई अपना वार करता है तो आत्मा तक कांप जाती है। मन में बस एक ही सवाल गूंजता है, मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो उसका कभी बुरा नहीं चाहा, फिर उसने मेरे विश्वास का कत्ल क्यों किया? नमस्ते मित्रों, मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं प्राचीन गाथा रहस्य। आज का ये वीडियो केवल एक प्रवचन नहीं है, बल्कि उन टूटे हुए दिलों के लिए एक मरहम है जो अपनों के दिए धोखे के बोझ तले दबे हुए हैं। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उसमें हर उस धोखे का जवाब छिपा है जो आज आप और मैं महसूस करते हैं। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की वो 3 गुप्त और शक्तिशाली बातें जो न केवल आपको इस दुख से बाहर निकालेंगी, बल्कि आपको इतना मानसिक रूप से मजबूत बना देंगी कि फिर कभी कोई आपका विश्वास नहीं तोड़ पाएगा। इस वीडियो के अंत तक आपकी आंखों से धुंध छंट जाएगी और आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। धोखे का मनोविज्ञान और श्री कृष्ण की पहली बात। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धोखा मिलता क्यों है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। हम अक्सर रिश्तों को मोह की दृष्टि से देखते हैं, जबकि कृष्ण हमें प्रेम और कर्तव्य की बात सिखाते हैं। पहली बात, मोह का त्याग और सत्य का स्वीकार। जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं होती कि उसने क्या किया, बल्कि इस बात की होती है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। हमारी बुद्धि ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि जिस व्यक्ति को हमने अपनी दुनिया माना, वो हमारे विनाश का कारण बन गया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, यानी ये संसार अनित्य, नश्वर है और दुखों से भरा है। यहां हर व्यक्ति अपने स्वभाव और संस्कारों के अधीन है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उस पर विलाप कर रहे हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जब कोई आपको धोखा दे तो पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि वो व्यक्ति कभी आपका था ही नहीं। उसने जो किया वो उसके चरित्र का प्रतिबिंब है, आपके व्यक्तित्व का नहीं। अगर कोई हीरा कीचड़ में गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती, बल्कि कीचड़ की गंदगी उजागर हो जाती है। ठीक उसी तरह धोखेबाज ने अपना असली चेहरा दिखाकर आप पर उपकार किया है कि उसने आपको और ज्यादा समय बर्बाद करने से बचा लिया है। क्या आप जानते हैं, दुर्योधन ने पांडवों को कई बार धोखा दिया, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, जुए में सब छीन लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अधर्म का अंत निश्चित है, लेकिन धर्म का मार्ग केवल सत्य को स्वीकार करने से शुरू होता है। धोखे को स्वीकार करना ही उस दर्द से मुक्ति का पहला कदम है। दूसरी बात, मौन की शक्ति और रणनीति। अक्सर धोखे के बाद हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, बदला लेने की योजना बनाते हैं, या फिर पूरी दुनिया को बताते फिरते हैं कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ। लेकिन यहां श्री कृष्ण हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। श्री कृष्ण का जीवन देखिए। उन्हें अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल से गालियां मिली, उनके अपनों ने कई बार उनका साथ छोड़ा, लेकिन क्या कृष्ण कभी विचलित हुए? नहीं। कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। जब अपना कोई विश्वासघात करे तो शोर मचाकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। उस ऊर्जा को अपने आत्मविकास यानी सेल्फ ग्रोथ में लगाएं। धोखे का सबसे अच्छा बदला लेना नहीं, बल्कि खुद को इतना सफल और खुश बनाना है कि धोखा देने वाला अपनी तुच्छता पर शर्मिंदा हो जाए। महाभारत में जब शकुनी ने पांडवों के साथ कपट किया तो कृष्ण ने पांडवों को क्रोध में जलने के बजाय धैर्य रखने को कहा। उन्होंने सिखाया कि समय का पहिया घूमता है। अगर आप आज कमजोर हैं और आपके पास सत्ता नहीं है तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मौन रहकर अपनी शक्ति संचित कीजिए। रणनीति क्या होनी चाहिए?
संपर्क काट लें। जो व्यक्ति एक बार विश्वास तोड़ सकता है वो दोबारा भी तोड़ेगा। क्षमा करना दैवीय गुण है, लेकिन पुनः विश्वास करना मूर्खता है। आत्ममंथन। विचार कीजिए कि आपने कहां चूक की। क्या आपने किसी पर अपनी क्षमता से अधिक भरोसा किया? न्याय पर भरोसा। कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता। जिसने आपके साथ कपट किया है, नियति उसे उसका दंड अवश्य देगी। आपको हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, आत्मनिर्भरता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने सिखाई वो है अकेले चलने का साहस। तीसरी बात, अकेले आए थे अकेले जाओगे। हम अक्सर दूसरों को अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। हम सोचते हैं कि वो मुझसे बात करेगा तो मैं खुश रहूंगा, वो मुझे प्यार देगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सबसे बड़ा भ्रम है। उद्धरेदात्मनात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने को नीचे न गिराए। जब अपना कोई धोखा देता है तो भगवान वास्तव में आपको एक संकेत दे रहे होते हैं। वो संकेत है वापस अपनी ओर मुड़ने का। भगवान आपसे कह रहे हैं कि वत्स, तूने इंसानों पर बहुत भरोसा कर लिया, अब मुझ पर और खुद पर भरोसा कर। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपकी खुशी किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे। धोखे का घाव हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। याद रखिए, अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र में अकेला खड़ा होना पड़ा था। उनके गुरु, उनके पितामह, उनके भाई सब विपरीत दिशा में थे या दुविधा में थे, लेकिन कृष्ण उनके साथ थे। धोखे के बाद का जीवन। धोखा खाने के बाद अक्सर लोग कहना शुरू कर देते हैं कि पूरी दुनिया खराब है। नहीं, पूरी दुनिया खराब नहीं है, बस आपकी पसंद या आपका समय खराब था। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कड़वाहट को दिल में पालने से आप खुद का जहर पी रहे हैं। धोखेबाज को भूल जाइए, लेकिन उस धोखे से मिले सबक को हमेशा याद रखिए। मित्रों, जीवन एक महायुद्ध है और यहां अपने ही अक्सर पराये बन जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आपके रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण यानी आपका विवेक और आपका धर्म है, तब तक कोई भी विश्वासघात आपको हरा नहीं सकता। धोखा देने वाले ने केवल एक रिश्ता खोया है, लेकिन आपने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जो आपका कभी था ही नहीं। घाव गहरा है, मैं समझता हूं, लेकिन उस घाव को नासूर मत बनने दीजिए। उठिए, अपने आंसुओं को पोंछिए और कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी सफलता ही आपके शत्रुओं और विश्वासघातियों के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अगर आज की इस चर्चा से आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमें बताएं कि क्या आप भी कभी किसी धोखे से गुजरे हैं। आपके अनुभव दूसरों को हिम्मत दे सकते हैं। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और जीवन दर्शन के रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें प्राचीन गाथा रहस्य को। मैं ऋषि आपसे विदा लेता हूं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जागृत रहें। धन्यवाद।